नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन इंस्पायर इंडिया में। मैं हूं अर्जुन राजपूत, आप हैं मेरे साथ आज के सेशन में। देखिए साथियों, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जानकारी पूरी सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो देखिए साथियों, आप हैं मेरे साथ में ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुए आतंकी हमले की जानकारी साझा करने के लिए। जानकारी ये है साथियों, जिस तरह अक्टूबर 2023 को इजराइल में गाजा से आए हमास के आए आतंकियों ने हमला करके सैकड़ों इजरायलियों की जान ले ली थी, या फिर कहिए यहूदियों की जान ले ली थी। बिल्कुल वैसा ही कुछ आज ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। आपको अक्टूबर 7 2023 का ये दृश्य तो याद होगा, और उसके बाद इजराइल ने जो गाजा में किया वो आज तक सुनाई दे रहा है। ये दृश्य जिसमें हमास के आतंकियों के द्वारा इजराइल के बेसियों के कार्यक्रम में या फंक्शन में एकत्रित हुए लोगों के साथ ऊपर की गई गोलीबारी का दृश्य, और उसके बाद भगदड़ आज तक लोगों के बीच में चर्चा का विषय है कि कैसे आतंकियों ने भीड़ को निशाना बनाते हुए सैकड़ों लोगों की जान ले ली थी। हमास उसमें मेन जो है कैरेक्टर निकल कर आया था, जिसमें इजराइल में यहूदियों को निशाना बनाया था। बदले में जो हुआ वो आप सबके सामने है। देखिए, आज आज तक चर्चा का विषय है, लेकिन लोगों को इतने लंबे समय में केवल बदला ही याद रह गया। 7 अक्टूबर 2023 को दुनिया भुलाना भुलाना जो है शुरू कर चुकी थी, लेकिन आतंकियों को ये भुलाना ही बर्दाश्त नहीं हुआ। उस वो 7 अक्टूबर 2023 को फिर दोहराना आए, और इस बार यही भगदड़ देखिए ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिले। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर दुनिया भर में लगभग 1.5 करोड़ के आसपास यहूदी निवास करते हैं। उनका मेजर नंबर लगभग 70 से 80 लाख के बीच में इजराइल में रहता है। इजराइल की कुल पॉपुलेशन जो है 1 करोड़ से कम है। लगभग 93-94 लाख की पॉपुलेशन है, जिसमें से 70 से 75 लाख के आसपास यहूदी है। सेकंड लार्जेस्ट यहूदी वो अमेरिका में रहती हैं, जिनकी संख्या लगभग 63 लाख के आसपास बताई जाती है। उसके बाद में लगभग जितने भी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े जो है पॉपुलेशन यहूदियों का रहता है। ऑस्ट्रेलिया में भी नंबर 1 लाख जो है यहूदियों का क्लेम किया जाता है। ठीक ऐसे ही फ्रांस के अंदर, जर्मनी के अंदर, पोलैंड के अंदर कुछ कुछ मात्रा में यहूदी जो है रहते हैं। दुनिया भर के अंदर जूइश धर्म को मानने वाले लोगों को जो संख्या है वो 1.5 करोड़ के आसपास बताई जाती है। भारत में भी लगभग 6,000 यहूदी जो है रहते हैं, जो मुंबई के अंदर हो, कोचीन के अंदर हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, या कई समुद्री तटों के किनारे जो कुछ कम संख्याओं के अंदर यहूदी मान्यताओं को मानने वाले जो है यहूदी लोग निवास करते हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा नंबर है, सिग्निफिकेंट नंबर है। अगर 1 लाख यहूदी एक जगह पर हैं, तो आज 14 दिसंबर के दिन यहूदियों का एक कार्यक्रम हो रहा था। हनुका कार्यक्रम था, और इस तरीके से लोग बीच पर फंक्शन जो है सेलिब्रेट करने के लिए एकत्रित हुए थे। और यहाँ पर आप बिल्कुल 7 अक्टूबर 2023 से मैच होती हुई घटना देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर बिल्कुल फिर से भगदड़ मचाए हुए हैं। वहीं आपात में हुए घटना के बाद की जो है दृश्य में देखिए डेड बॉडीज, और उसके बाद में हमलावरों को यहाँ पर पुलिस के द्वारा जब न्यूट्रलाइज किया गया, तो उसके बाद देखिए ये सीन निकल कर बाहर आते हैं। हमलावर देखिए यहाँ पर एक ब्रिज पर खड़े होकर जो है गोलियां चला रखे थे। हमलावरों की फिलहाल जो है संख्या वीडियो के माध्यम से सिर्फ 2 ही निकल के आ रही है। एक व्यक्ति और संदिग्ध बताया जा रहा है। हेडलाइन निकलती है यहाँ पर 12 जूस पीपल्स मारे गए। और यहाँ पर ये कवर करती हैं दुनिया भर के अंदर सुर्खियाँ निकल के आती हैं, और ये निकल कर आती हैं कि इसे केवल आतंकी हमला बोला जाए, या फिर जूहिश कम्युनिटी के टारगेट करते हुए, या फिर यहूदियों को टारगेट करते हुए आतंकी हमला। और आतंकी हमला करने वाले जो लोग हैं वो अभी तक जो है उनके बारे में ज़्यादा जानकारी निकल कर नहीं आई है। लेकिन एक आतंकी जिसका जो है मिलता जुलता चेहरा पाकिस्तान के एक व्यक्ति से देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के लोग जो है अकरम नाम का वहाँ का व्यक्ति था, जो कि यहाँ पर ये देखिए आप गोली चलाते हुए पुलिस ने उसको जो है न्यूट्रलाइज कर दिया है।
हालांकि अभी तक जो है इसका कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन ये तय है कि फ़िलिस्तीन समर्थकों के द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया होगा। हमास समर्थकों को द्वारा ही इस घटना को जो है अंजाम दिया गया होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो है यहूदियों पर गुस्सा जो है ऑस्ट्रेलिया में जिस कार्यक्रम में निकाला गया, उससे यहूदी कम्युनिटी थी पूरी तरह से यही बोल कर के कवरेज चाह रही है कि ये यहूदी कम्युनिटी पर हुआ हमला है, इसे केवल आतंकी हमला ना कहा जाए। इजराइल की क्या प्रतिक्रिया रही या दुनिया की क्या प्रतिक्रिया रही, वो सब आपको हम बताएंगे। फिलहाल आपको हम तमाम न्यूज़ चैनल में जो चल रही है उसके आधार पर अपडेट दे दें कि 12 लोगों के यहाँ पर मौत की खबर यहाँ पर बताई गई है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है सिडनी के अंदर एक जगह पर यहूदियों का एक कार्यक्रम यानी कि हनुका कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा था। आप यहाँ पर एक जगह देख सकते हैं, बोंडी नामक एक जो है बीच है जहाँ पर लोग जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्रित है। सिडनी के अंदर देखिए, सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी किनारे पर स्थित एक शहर है, जहाँ पर जो यहाँ पर बोंडी बीच में यहाँ पर यहूदी हनुका कार्यक्रम के लिए आए हुए थे और उन्हें एक जगह पर एकत्रित देखकर उनको टारगेट किया गया। कार्यक्रम के बीच के देखिए, कुछ कार्यक्रम के बीच में या बीच पर हो रही कार्यक्रम की तस्वीरें यहाँ से आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर अपने अपने जो है इंजॉयमेंट में यहाँ पर बिजी थे। परिवार के साथ यहाँ पर लोग जो है सब लोग प्रेजेंट थे। लगभग 200 लोगों की प्रेजेंट जो है एक जगह जो है बताई जा रही थी। तेज़ म्यूजिक चल रहा था और ऐसे में बड़ी मात्रा में लोग जब बड़ी मात्रा में प्रेजेंट थे तो आप यहाँ पर संख्या देख सकते थे कि किस तरीके से यहाँ पर लोग थे। और जब यहाँ पर गोली चलने की आवाज़ आई तो यहाँ पर जो है भगदड़ मच गई और लोग जहाँ तहाँ जगह देखकर भागते हुए दिखाई दिए। तस्वीरें अपने आप में बताती हैं कि यहाँ पर जिस तरफ से जो है यहाँ पर गोलियाँ चल रही हैं उसके अपोजिट दिशा में देखिए आप फिलहाल देख कर के ही 200 से ज़्यादा लगती है, लेकिन हाँ मीडिया रिपोर्ट में फ़िलहाल जो है इसे 200 कवर किया गया है। ये संख्या देखिए 1000 से ऊपर हो सकती है। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं और भगदड़ मची हुई है। भगदड़ के बाद के सीन आप जो है मीडिया में देख सकते हैं किस तरीके से आप यहाँ पर लोग जहाँ तहाँ से दिखाई दे रहे हैं। भगदड़ का माहौल है और ये आतंकी यहाँ पर जो है गोली चलाते हुए आप जो है वीडियो के अंदर कवर हुए हैं। आतंकियों के द्वारा किए गए हमलों के जो है बड़े बाद यहाँ पर घायलों की बड़ी संख्या और मृतकों की संख्या तस्वीरें बाहर निकल के आई हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखिए एक व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर इस आतंकी से बंदूक छीन ली गई और उसको चूँकि यहाँ पर लोग कहता है कि आप कानून अपने हाथ में ना ले, किसी सिविलियन ने अपनी तरफ से इससे बंदूक छीनी और यहाँ पर ये व्यक्ति देखिए पीछे से जाता है, उसके हाथ से बंदूक छीन लेता है। यहाँ पर ये जिस आतंकी से बंदूक छीनी थी तो उस जो सिविलियंस था वो आतंकी पर गोली नहीं चलाता है और वो आतंकी दौड़ते हुए यहाँ से पुल की तरफ भाग जाता है और पुल की तरफ भाग करके ये दूसरे आतंकी के साथ मिलकर यहाँ पर ये फिर गोलीबारी करना शुरू कर देता है। मतलब जिसको बख्शा गया वो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये गोली चला रहा है और ये व्यक्ति भाग करके उस दूसरे आतंकी के साथ जाकर के ज्वाइन कर लेता है और जाकर के यहाँ पर जब ज्वाइन करता है फिर उसको जो है जाकर गोली मारी जाती है। मतलब बड़ा ही विचित्र है कि आप किसी आतंकी को भी पकड़ ले रहे हैं लेकिन आपको कानून की मान्यता प्राप्त है कि आप कानूनी रूप से किसी को मारेंगे नहीं, लेकिन आतंकी देखिए यहाँ से बचने के बावजूद भी अपनी मंशा का जो मंशा लेकर या अंदर हिंसा लेकर आया था, जो मन के अंदर अपनी हिंसा लेकर आया था कि मैं तो बिल्कुल ही यहाँ पर जो है इसी टारगेट से आया हूँ, वो उसी काम को जो है गहराते करते हुए जो है इस तरीके से फिर यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं कि वो धराशायी हो गया। और किस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो है ब्रिज पे खड़े होकर के ये गोली चला रहा था। बाद में पुलिस ने जो है इन्हें मार दिया और ये जो है वीडियो के माध्यम से तस्वीरें निकल कर बाहर आ गई। अब देखिए आगे यहाँ पर ये इनको पुलिस ने न्यूट्रलाइज किया था, ये वो आतंकी हैं। अब चंद्रजीत को पता चला कि जब इस क्षेत्र के ऊपर जो है हेलीकॉप्टर जो है उड़ना शुरू हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, अन्यथा लाउड यहाँ पर लोग बाग इसे जो है पटाखों की आवाज़ मान रहे थे, इसलिए यहाँ पर पता नहीं चला है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये बोंडी बीच था और ऑस्ट्रेलिया के अंदर की ये जानकारी है
और यहाँ पर जो है लोग त्योहार मना रहे थे और आतंकी यहाँ से खड़े होकर इस जगह पे यहूदियों को टारगेट कर रहे थे। यहाँ पर पूर्व क्रिकेटर माइकल जॉन भी यहाँ पर बाल बाल बचे और उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक कमरे में जो है अपने आप को बंद करके बैठे थे और इसमें जो है एक व्यक्ति और बचा, जिसमें कि जो 7 अक्टूबर के हुए हमले इजराइल के हुए हमले में जो वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आया और ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद यहाँ पर जो हमला हुआ तो यहाँ पर भी वो बचाया है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी न्यूज़ बनती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के द्वारा यहाँ पर जो ट्वीट किया गया, जो जानकारी साझा की गई, अपने देश पर आतंकी हमला जो है इसे बताया गया, लेकिन इसमें कहीं भी जो है यहूदियों का नाम लिखा गया। यहाँ पर जब यहूदी नहीं लिखा गया तो इससे जो है यहूदी लोग भड़क गए और एंथनी अल्बनीज़ के खिलाफ एक हेट कैंपेन चलना शुरू हुआ कि आपके द्वारा पहले ही ऑस्ट्रेलिया में पनप रहे एंटी सेमिटिज्म पर कोई एक्शन ले लिया गया होता तो आज ये हरकत ना होती। ऐसा क्या है, देखिए, असल मायने में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हुआ तो उस स्टेटमेंट में जो है हुआ यहूदियों पर हमला बताया गया, लेकिन यहूदियों के खिलाफ हिंसा और यहूदियों के खिलाफ प्रोटेस्ट यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में लंबे समय से चल रहे थे। 7 अक्टूबर 2023 के आतंकी हमले के बाद जब हमास ने इजराइल पर जो है हमला करना शुरू किया, जब इजराइल ने हमास को न्यूट्रलाइज करना शुरू किया तो गाजा के समर्थन में या फिलिस्तीन के समर्थन में ऑस्ट्रेलिया में बहुत दिनों से यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट चल रहा था और जो प्रोटेस्ट था वो यहूदियों को टारगेट करके था कि ये यहूदी कम्युनिटी यहाँ रहती है, उन्हें बताएं कि हम उनके खिलाफ हैं। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने प्रोटेस्टर के खिलाफ चूंकि कोई एक्शन नहीं लिया तो उनके अंदर ये भाव पनपते पनपते इस लेवल तक चला गया कि वो आतंकी के रूप में आए। एक आतंकवादी की आप इस तरीके से तस्वीर बाहर निकल कर आई है, जो कि पाकिस्तान के यहाँ पर एक ड्राइवर नवीन अकबर के नाम से जो है मैच करता हुआ बताया गया है। तो ये पाकिस्तानी था और ये जो है आतंकी हमले में मारा गया। हालांकि जो है अभी कन्फर्मेशन जो है इस बात की नहीं है। पुलिस ने यहाँ पर अपने स्तर पर पूरी अप टू डेट जानकारी मतलब ट्वीट के माध्यम से दी है। साथ ही साथ यहाँ पर एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात निकल कर आई, जो नोटिस में निकल कर आया, वो ये था कि पुलिस इस ऑपरेशन की जानकारी तो दे ही रही थी, साथ ही साथ में वो ये भी ध्यान रख रही थी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी तरफ से सूचनाएं साझा करे या मतलब सोशल मीडिया पर सही इस्तेमाल था, किस तरीके से मतलब शायद मानव अधिकारों का ऑस्ट्रेलिया में ध्यान रखा जाता है, वो पुलिसिंग में जो है दिखाई दे रहा था। पुलिस अपने ट्वीट के साथ साथ जो है प्रॉपर एक लिंक जो है जारी करके बोलती है कि आपके पास अगर कोई भी इलेवेंट इन्फॉर्मेशन है या कोई जो है तस्वीर है तो इसे अगर साझा करने जाते हैं तो इसे आप जो है ट्विटर हैंडल पर साझा मत करिए। हम आपको एक साइड फोल्डर दे रहे हैं, आप यहाँ पर आकर साझा कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि इससे जो है आपकी प्राइवेसी बीच हो जाएगी तो आप अपने आप को अनाउंसमेंट रखना चाहते हैं तो भी आपको एक दूसरा लिंक देते हैं कि आप यहाँ पर आकर के ओरिजिनल वीडियो अपलोड कर दीजिए, हम आपकी पहचान को बिल्कुल भी पब्लिक नहीं करेंगे। सोचकर देखने वाली बात यह है कि दोपहर में हमला हो रहा है और पुलिस जो है पैरेलली एक तरफा जहां लोगों को अपडेट दे रही है कि क्या चल रहा है यहाँ पर, वहीं लोगों से जो है इंफॉर्मेशन मांगने के लिए सोशल मीडिया का इतना अल्टीमेट इंटीग्रेशन कर रही है। और एक यहाँ पर और देखने वाली बात थी जिससे ये पता चलता है कि विकसित राष्ट्रों में कि आपकी जान और आपकी जान के बाद में आपकी मेंटल हेल्थ जो है कितना मैटर करती है, ये यहाँ पर जो है नोटिस हुआ। आप देखें यहाँ पर जो है एनएस जो पुलिस है तो उसने थोड़ी देर बाद ये ट्वीट किया और वो ये था। तो हमारे देश में तो एक कल्पना से भी परा है कि आप इस हादसे से प्रभावित है अगर हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए हम नंबर जारी कर रहे हैं कि आप सोचिए कि यहाँ पर अलग अलग स्तर पर कि आप बच्चे हैं तो उनके लिए अलग, कि आप बियॉन्ड ब्लू हैं तो उनके लिए अलग, कि मेंटल लाइन के लिए नंबर अलग जारी किया गया, कि आप ये तक कहा गया कि इमल्ट्रेटिव अगर फिलहाल डैंड्रेज में भी है तो आप 000 दबाइए। तो ये फिलहाल तरीका जो पुलिसिंग का है तो ये दर्शाता है कि कितने विकसित राष्ट्र यहाँ पर कितने जो है आगे हैं। अब
अब कुछ लोग मेरी बात सुनकर ये प्रतिक्रिया देने निकलेंगे कि इतनी ही अच्छी पुलिसिंग थी तो आतंकी हमला कैसे हो गया। तो ये निश्चित ही सही बात है और ये सवाल बनेगा जो है पुलिस का कि आपकी सुरक्षा व्यवस्था को क्या हुआ कि आपकी जांच एजेंसी इस बात को नहीं जान पाई कि ऐसा कुछ माहौल बन रहा है। साथियों, सिक्योरिटी ब्रीच इजराइल जैसे देश के अंदर जो मोसाद का गढ़ है, जो मोसाद ऑपरेट करता है, तो उसमें भी ब्रीच हुआ और उसमें गाजा से निकलकर हमास के आतंकी निकलकर जो है हमला किए। 9/11 जैसा हमला आप अमेरिका के अंदर हुआ देख सकते हैं। और उसके बाद में जो कट्टरपंथी हैं, जो अपने मन में घृणा लेकर या हिंसा का भाव लेकर चल रहे हैं, तो उनके मन में नहीं झांका जा सकता। और दुनिया का जो सबसे बड़ा त्रुट है वो यही है कि हर व्यक्ति पर पुलिस आप ऑपरेट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये पॉइंट ऐसा है जो कंसिडरेबल है, जिसकी चर्चा जो है बहुत हो रही है। इसके साथ साथ ही ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर हैं, उन्होंने जो है अपनी तरफ से बताया कि उनके साथ क्या हुआ। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने बताया कि बोंडी बीच के जो शूटिंग हुई वो पूरी तरह से टेरर अटैक था, जो सिडनी में जो है जूइश कम्युनिटी को जो है टारगेट करके किया गया था। फिर यहाँ पर पब्लिक जो है प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई, कीप स्टारमन की, रॉबर्ट मैकलोडर की, फिर जो है दुनिया भर के नेताओं ने यहाँ पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। अब देखिए यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर देखिए हनुका फेस्टिवल में जो यहूदी थे उन पर हुए आतंकी हमले को हाईलाइट किया और कहा कि ये कायराना हमला है और भारत जो है आतंक के खिलाफ है और आतंकवादी जहाँ भी हैं उनका जो है ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है और होना चाहिए भी। और अब चूँकि आपके दिमाग में एक प्रश्न होगा कि ये यहूदी इजरायली थे या ऑस्ट्रेलियन थे, तो देखिए ये जो यहूदी थे ये ऑस्ट्रेलियन थे। लेकिन ऐसे में अगर क्या यहूदियों को जिम्मेदारी लेने का सिर्फ का केवल जो है इजराइल ने रखा हुआ है काम, या फिर ऐसा तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये देखिए इजरायली लोग जो हैं वो यहूदियों से पूरी तरीके से जो है सेंटिमेंट करते हैं कि अगर देखिए कहीं भी दुनिया के यहूदी हैं तो वो इजराइल से जो है बिलोंग करते ही होंगे। तो यहूदियों की यहाँ पर जो इजराइल से जो मतलब ट्रिस्ट सीरीज निकली, तो उसे पूरी दुनिया के अंदर इस समय माहौल बनाया हुआ है कि साहब ये बहुत गलत हुआ। तो दुनिया भर के नेता जो है इस पर निकल कर आए, प्रतिक्रियाएं निकल कर आना शुरू हुए। प्रतिक्रियाएं के अंदर एक जो है तस्वीर निकल कर आई जिसके अंदर जो है इनका धार्मिक झंडा है, तो उस पर जो है ब्लड लगा हुआ है और काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है यहाँ पर। अब देखिए आगे यहाँ पर इजराइल की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई, तो कुल मिलाकर यहाँ पर प्रतिक्रियाओं का दौर जो है जारी है। पूरी दुनिया जो है इस पर बहुत पूरी तरीके से अपनी नाराज़गी जाहिर कर रही है और उस नाराज़गी में शांति प्रयासों को बहुत बड़ा जो है धक्का लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। जो अब तक चला आ रहा था कि इजराइल गाजा के साथ में जो व्यवहार कर रहा है या हमास के लोगों को न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ या लोगों के साथ जो सख्ती बरत रहा है, अब उससे एक और सपोर्ट इस घटना के बाद जो है साइकोलॉजिकल ये मिलेगा कि दुनिया को ये पता चला कि ये आतंकवाद या आतंकवादी सोच के जो लोग हैं ये इस तरीके से समझाने से समझने वाले जो है नहीं हैं। तो इनके खिलाफ कार्रवाई जो है करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और कार्रवाई करनी पड़ती है। इस बात को लोगों को समझाने में लोगों को समझाने में इस बात को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर के यहाँ पर इस तरीके से है। तो इजराइल के अंदर फिलहाल जो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो बोंडी बीच पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी तरफ से भी यहाँ पर सारी प्रतिक्रियाएं यहाँ पर आई हैं। इजराइल के अंदर जो लोग रहते हैं इजरायली या जो ऑस्ट्रेलिया में जो रहते हैं उनकी प्रतिक्रिया आ रही हैं। इसके साथ साथ भारत में यहाँ पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, विशेष रूप से या अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है कि जहाँ जहाँ पर यहूदी रहते हैं या विशेष रूप से जो विदेशी भारत में रहते हैं, तो उन विदेशियों के ऊपर कहीं किसी प्रकार का जो है कोई संदेह तो ना हो, कोई ऐसी हिंसा देखना ना जो है भड़क जाए, ऐसी हिंसा देखने को ना मिल जाए जो ऑस्ट्रेलिया में मिली है। तो मेरी भी आपसे ये सबसे ये गुजारिश रहेगी कि आप जितने भी लोग यहाँ पर पूरी चीज़ों में बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या बोलते हैं विजिलेंट रहते हैं या देश में, या आप सब भी जो है बिना वर्दी के पुलिस वाले बन के घूम सकते हैं। आप देखिए सभी देश के जो है सजग नागरिक बनकर रहें।
हम सभी जो है भारतीयों को ये समझना होगा कि आज का पूरा विश्व मतलब जियोपॉलिटिक्स जो है, जियोपॉलिटिक्स वॉर है, जो एक विश्व जगत जो है यहाँ पर वैश्विक स्तर पर रहता है। हमें ये सबको मानना और जानना होगा कि आप देश को रिप्रेजेंटेंस करते हैं, कि आप हमारे देश में आया हुआ कोई भी विदेशी किसी भी स्तर पर परेशान ना हो। इवन अगर आपको लग रहा है कि उसे कोई बाजार में माल बेचने वाला परेशान कर रहा है, या कोई गाइड परेशान कर रहा है, या कोई बैगर परेशान कर रहा है, या किसी भी प्रकार की परेशानी हो, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी जो है बॉन्डिंग खराब होती है। आप विजिलेंट रहे, और किसी भी प्रकार के अगर आपको कोई संदिग्ध घटना दिखती है तो उसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर जरूर इत्तला दें या जानकारी दें। आप जानकारी मतलब एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में दें, क्योंकि आपके विजिलेंट होने से ही लोगों में जो भय व्यक्त होगा, जो देश के बारे में गलत सोचते हैं। अगर आप मुझे क्या मतलब थॉट के साथ जीने लगेंगे तो यहाँ पर निश्चित ही वो बहुत बड़ी ही ट्रेबल खड़ी कर देगा हमारे देश के लिए, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी पर 140 करोड़ की आबादी पर हर व्यक्ति के ऊपर पुलिस लगाना जो है यहाँ पर संभव नहीं है। आपका विजिलेंस ही आप हमारे देश को जो है सुरक्षा एजेंसियों की ताकत बनेगा। मैं ऐसे समय पर आपको ये जानकारी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई भी संदिग्ध घटना या कोई संदिग्ध घटना ये है, या आपको लगता है कोई व्यक्ति आपने बहुत बार देख लिया, या सुरक्षा की जगह पर आपने उसे जो है जाते हुए देख लिया, आप उसे जो है संदिग्ध पाकर देख रहे हैं कि ये महिलाओं के साथ कुछ गड़बड़ कर सकता है, या फिर जो है गवर्नमेंट जो है किसी भीड़ के आसपास देख करके लग रहा है कि ये जो है कुछ कर रहा है, तो आप अगर कुछ अवेयर हैं तो प्लीज़ आप उसके बारे में जो है अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन के बारे में सोचना अवश्य दें। फिलहाल के लिए यहाँ पर लोग ऑस्ट्रेलियन वीडियो निकाल करके ला रहे हैं कि देखो इस तरीके से फ़िलिस्तीनी के जो है समर्थन में, हमास के समर्थन में ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया में लोग उमड़े थे। आज उसका ये नतीजा है कि यहाँ पर आज ये उसका नतीजा है कि यहाँ पर ये हमला जो है देखने को मिला। और देखिए ये जो है निकल कर आई है, और लोग इसे जो है अक्टूबर 7 के रूप में ही यहाँ पर इसे याद रख रहे हैं, और अक्टूबर 7 के रूप में ही ये हुआ था। तो इजराइल ने उसका बदला भी लिया था। ऐसे में क्या ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर इन आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? अगर कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो यहूदियों का यहाँ पर देखिए अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव मानने वाला इजराइल क्या अपने मोसाद से या इनका इलाज करवाएगा? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दुनिया में यहूदियों के खिलाफ जब जब कोई हिंसा हुई है, या जब कब उन्हें टारगेट किया गया है, तो इजराइल की तरफ से मोसाद जो उनकी सुरक्षा एजेंसी है, जो उनकी इंटेलिजेंट है, जैसे भारत के अंदर RANW है, बिल्कुल वैसे ही इजराइल के अंदर या इजराइल की सुरक्षा जांच एजेंसी कहिए या इंटेलिजेंस कहिए मोसाद की, तो वो उन सभी जगह पर यहाँ पर जितनों ने भी इनके खिलाफ जो है सोचा है उन पर जो है एक्शन लेना जो है पहुंची जाती है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में यहाँ पर अक्टूबर 7 का बदला यहाँ पर देखिए कार्यक्रम कि ऑस्ट्रेलिया में भी जो है ऑस्ट्रेलिया में होता है या नहीं, क्योंकि इजराइल ने तो याया सिनवार जैसे लोगों को उनको उसी की मौत मारा जिस तरीके से उन्हें ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है कहर बरपाया था। खैर यहाँ पर आने वाला समय फिर से एक रिएक्शन का समय देखा जाएगा, दुनिया इसे कैसे देखती है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? देखिए यहाँ पर अब इजराइल तो चुप बैठने वाला है नहीं, इजराइल अपना जो है बदला इनसे ज़रूर लेगा। आने वाला समय बताएगा कि इस पर क्या प्रतिक्रिया इजराइल की रहती है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जो है इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ साथ में यहाँ पर सजग रहें, देश के जिम्मेदार मतलब नागरिक बने, और निश्चित ही यहाँ पर जो है देश के विकास में अपने विकास में कंट्रीब्यूट करें, लेकिन एक सजग जो है प्रतिनिधि, भारत के प्रतिनिधि बन करके जो है रहें। अब जो भी आपकी देखिए इस सेशन में आपकी जो राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आज का सेशन करते हैं हम यहीं पर समाप्त। तो अब देखिए जैसा हम लास्ट में कहते हैं कि अपना जो है ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद साथियों।